नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं आशीष क्लासेस और आज आशीष क्लासेस के हम नए लेक्चर की बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑन कैसियो FX991MS SVPAM सीरीज़ में। तो हमने पहले जो दूसरा कैलकुलेटर था FX991ES प्लस नेचुरल VPAM कैलकुलेटर, हमने इस पे करके देखा था। तो अब हम बात कर रहे हैं दूसरे कैलकुलेटर की। तो चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेटर ऑन करते हैं। ठीक, कैलकुलेटर ऑन हो गया। फिर उसके बाद हम गए मोड पे। अब यहाँ पे कहीं पे मैट्रिक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हमने मोड पे दोबारा प्रेस किया। अब इसमें कहीं पे है, नहीं है, तो हमने फिर से मैट्रिक्स प्रेस किया। अब यहाँ पे दिख रहा है ये 2 पॉइंट पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो हमने ये 2 प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स मोड ऑन हो चुका है यहाँ पे। अब क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और हम गए 4 पे, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है 4 के ऊपर। आपके कैलकुलेटर में आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये 4 प्रेस कर दिया। अब उसके डायमेंशन पूछ रहा है क्या है, 1 पे। तो ए, मैट्रिक्स ए की बात करते हैं तो 1 प्रेस कर देते हैं। अब हमने बनानी है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। 2 रोज हो जाएंगी और 2 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है। अब ये एलिमेंट पूछ रहा है, 4 एलिमेंट होंगे, A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो सिंपल रखते हैं मैट्रिक्स को, 2 दे देते हैं सारे एलिमेंट्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों वैल्यू एंटर हो चुकी है मैट्रिक्स की। तो अब हमें मैट्रिक्स बी का डाटा एंटर करना है इसके अंदर। बहुत सिंपल है। दोबारा से हम गए शिफ्ट पे, उसके बाद हम गए 4 पे, मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये फिर पूछ रहा है डायमेंशन, तो 1 प्रेस कर दिया हमने। मैट्रिक्स बी का चाहिए तो हम अब 2 प्रेस करेंगे। ये 2 प्रेस कर दिया तो यह मैट्रिक्स बी का ऑर्डर पूछ रहा है। इसको भी 2 क्रॉस 2 दे देते हैं सिंपल रखने के लिए। 2 रो 2 कॉलम हो गया इसके अंदर। ठीक, अब क्या करना है, ये एलिमेंट पूछ रहा है इसके B11, B12, B21, B22। 4 एलिमेंट होंगे इस मैट्रिक्स के भी, तो इसको हम दे देते हैं 3, 3, 3, 3। चारों एलिमेंट हमने 3 दे दिए। अब ये सेव हो चुके हैं सारे। अब हमने AC प्रेस कर दिया। ये क्लियर नहीं हुआ, ये सेव हो गया इसके अंदर। अब हम गए शिफ्ट पे, उसके बाद हम गए 4 पे। अब ये 3 दिख रहा है ना जो मैट्रिक्स, हमें ये चाहिए। अब हम गए 3 पे। अब यहाँ पे A लिखा हुआ है, उसका 1 है, तो ये प्रेस कर दो। अब यहाँ पे इनटू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स B करना ना, मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B। बहुत सिंपल है। उसके बाद हम गए शिफ्ट पे, उसके बाद हम गए ये 4 पे। ये मैट्रिक्स 3 जो 3 लिखा हुआ है इस पे गए, मैट्रिक्स लिखे हुआ ना। अब ये हमें मैट्रिक्स B है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ये हो गया। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका ये बना है, उसका जो मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B है उसका फर्स्ट एलिमेंट 12, सेकंड का भी 12, थर्ड का भी 12, फोर्थ एलिमेंट जो है वो भी आपका 12 आ गए। क्योंकि हमने पहले जो मैट्रिक्स ली थी उसके सारे एलिमेंट 2 थे और जो हमने मैट्रिक्स B ली थी उसके सारे एलिमेंट 3 थे। ठीक है, तो इसी तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जाती है साइंटिफिक कैलकुलेटर पे। चलो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। ओके, बाय।